नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का दौर चल रहा है और ऐसे में पंचायत चुनाव के 3 चरणों का समापन हो चुका है। इसके साथ ही तीनों चरणों के परिणाम जनता के सामने हैं और अब बारी है पंचायत चुनाव के चौथे चरण की। बता दें कि पंचायत चुनाव कुल 11 चरणों में संपन्न कराया जाएगा, जिसमें अभी चौथा चरण का आगाज 20 अक्टूबर को होने जा रहा है। बता दें कि बिहार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे चरण का मतदान आगामी 20 अक्टूबर को होने जा रहा है और इसमें अब महज कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। इसके साथ ही शाम 5 बजे से आज से चुनाव प्रचार प्रसार को बिल्कुल बंद करा दिया जाएगा, यानी कि चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार प्रसार आज शाम 5 बजे से पूरी तरीके से बंद हो गए। और इसके बीच अगर कोई भी प्रत्याशी, कोई भी उम्मीदवार गुप्त तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और इसके साथ ही उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही बात करें पटना के आसपास के इलाकों की, तो आगामी 20 अक्टूबर को पटना के आसपास के इलाकों में बिहटा और दुल्हिन बाजार में 20 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। और ऐसे में बता दें कि चौथे चरण के मतदान के समापन के बाद बिहार पंचायत चुनाव के 7वें चरण का मतदान भी शुरू करा दिया जाएगा। बता दें कि 7वें चरण के नामांकन की प्रक्रिया 19 अक्टूबर से शुरू की जा रही है, जो 25 अक्टूबर तक चलेगी। क्या कुछ इससे संबंधित जानकारी आइए आपको बताते हैं। पंचायत चुनाव 2021 में अब पटना जिले में अगला चुनाव बिहटा और दुल्हिन बाजार प्रखंड में 20 अक्टूबर को होगा। चौथे चरण में होने वाले इस चुनाव के लिए जिला प्रशासन की ओर से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। दोनों प्रखंडों में मतदान 20 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। बिहटा प्रखंड में 295 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहां जिला परिषद सदस्य के 3, पंचायत समिति सदस्य के 29, मुखिया पद के 22, सरपंच के 22, वार्ड सदस्य के 295 तथा पंच के 133 पदों पर निर्वाचन होना है। दुल्हिन बाजार प्रखंड में कुल 181 मतदान केंद्र है। यहाँ जिला परिषद सदस्य के 2, पंचायत समिति सदस्य के 17, मुखिया के 14, सरपंच के 14, वार्ड सदस्य के 175 तथा पंच के 130 पदों पर निर्वाचन होना है। निर्वाचन कार्य को सुचारू संचालन के लिए 18 अक्टूबर को मतदान कर्मियों को व 19 अक्टूबर को पीसीसीपी का डिस्पैच निर्धारित किया गया है। चुनाव ड्यूटी से अनुपस्थिति रहने वाले कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। बता दें कि इसके साथ ही जिले में 19 अक्टूबर से 7वें चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 7वें चरण में पटना के फुलवारी शरीफ, दनियावा और पटना सदर प्रखंड में चुनाव होना है। इसके लिए 18 अक्टूबर को फॉर्म 5 में सूचना का प्रकाशन होगा। 25 अक्टूबर तक नामांकन होगा। 28 को स्क्रूटनी होगी। 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिया जा सकेगा और इसके साथ ही 15 नवंबर को यहां चुनाव होगा, जबकि 17 और 18 नवंबर को नाम वापस लिया जा सकेगा। बता दें कि पटना में कुल 10 चरणों में चुनाव होना है, जबकि राज्य में 11 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पटना में दूसरे चरण से चुनाव शुरू हुआ है। दूसरे चरण में पालीगंज प्रखंड में 29 सितंबर को चुनाव हुआ था। यह मतगणना 1 और 2 अक्टूबर को हो चुकी है। तीसरे चरण में नौबतपुर और विक्रम में चुनाव 8 अक्टूबर को हुआ था। यह 10 और 11 को मतगणना समाप्त हुई थी। बता दें कि इसी के साथ चौथे चरण का मतदान 20 अक्टूबर को संपन्न कराया जाएगा और इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। बता दें कि 18 और 19 अक्टूबर को विभाग की तरफ से कर्मचारियों को वहां भेज दिया जाएगा। साथ ही साथ पुलिस बलों की तैनाती भी कर दी जाएगी। इसके बाद 7वें चरण के नामांकन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि 7वें चरण की जो नामांकन की प्रक्रिया है वो 19 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी और नामांकन की प्रक्रिया का आखिरी दिन 25 अक्टूबर को निर्धारित किया गया है, जिसके बाद 30 अक्टूबर को नाम वापसी का आखिरी दिन है। इसके बाद पंचायत चुनाव के 7वें चरण का मतदान 15 नवंबर को संपन्न करा दिया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही है। कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।